हाँ जी, नमस्कार साथियों। अपनी बात करेंगे ग्रेड सेकंड में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो इसी कड़ी में आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं। जो पहला भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के क्या संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखने, बात करें पाकिस्तान के साथ बात करें तो 1 जनवरी 1948 को कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में उठाया गया था। यानी जो कश्मीर वाला भाग है उसको भारत ने अपना हिस्सा बताया और उसको लेकर यूएनओ में सबसे पहले क्या उठाया गया था? मुद्दा उठाया। कब? 1 जनवरी 1948 को। आगे बात करें कि जब ये कश्मीर का मुद्दा उठाया गया तो 20 जनवरी 1948 को लगभग इसके 20 दिन के बाद एक 5 सदस्यीय आयोग बना। यूएनओ में एक कितना सदस्य? एक 5 सदस्यीय आयोग बना। और उसी आयोग ने 20 जनवरी 1949 को अगले ही साल क्या दे दी? रिपोर्ट सौंप दी। और उसमें बताया गया कि यूएनओ की तरफ से बताया गया कि जो कश्मीर है वो भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें 15/8/1948 की बात है तो युद्ध विराम संधि का प्रस्ताव रखा। 15/8/1948 यानी जो कश्मीर मुद्दे को लेकर जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध विवाद को लेकर उस पर विराम लगाने का प्रस्ताव 15/8/1948 यानी 15 अगस्त 1948 को रखा। फिर बात करते हैं 26 अक्टूबर 1947 की बात करें। 26 अक्टूबर 1947 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के शासक थे हरी सिंह ने क्या कर दिया था? विल्य पत्र पर साइन कर दिया और भारत में कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए क्या हो गए थे? राजी हो गए थे। ठीक है, याद रखना। फिर बात करें आगे 1949 की बात करें तो 1949 में मैकनॉटन योजना आती है। कौन सी योजना आती है? मैकनॉटन योजना आती है। जनवरी 1950 की बात करें, जनवरी 1950 की बात करें तो जनवरी 1950 में एक प्रस्ताव लाया गया जिसे नाम दिया गया डिक्सन प्रस्ताव। और इस डिक्सन प्रस्ताव ने बात रखी कि भारत में जनमत संग्रह करवाया जाए, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। जनमत संग्रह के तहत जूनागढ़ रियासत मिली थी, याद रखना। तो डिक्सन प्रस्ताव ने बात कही कि कश्मीर को मिलाने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाए, लेकिन इस जनमत संग्रह वाली बात को भारत ने अस्वीकार कर दिया। आगे बात करें कि 6 फरवरी 1954 की बात है, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने कश्मीर को भारत विलय की मंजूरी दे दी थी। यानी जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसने कश्मीर को भारत विलय की क्या दे दी थी? मंजूरी दे दी थी। और 19 नवंबर 1956 को कश्मीर भारत का अंग बना दिया गया। 19 नवंबर 1956 को कश्मीर को क्या बना दिया गया? भारत का अंग बना दिया गया। ठीक है, आगे करते हैं बात। आगे बात करें सिंधु समझौते की बात करें। किसकी बात करें? 19 सितंबर 1960 को एक समझौता होता है जिसे नाम दिया गया सिंधु जल समझौता। और इस सिंधु जल समझौते में बीच की मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी, याद रखना। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से कराची में, कहाँ पर हुआ था याद रखना? कराची में हुआ था। कराची में 19 सितंबर 1960 को इधर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि प्रभावी कब हो गया था? 1960 में तो होता है और अगले ही साल 12 जनवरी 1961 को ये लागू हो गया था, यानी प्रभावी हो गया था, मतलब इसको कानून बना दिया गया। और 1 अप्रैल 1960 को वर्ल्ड बैंक ने इसे लागू कर दिया था। यानी 1 अप्रैल 1960 को तो वर्ल्ड बैंक ने इसे लागू कर दिया था, लेकिन याद रखना कि 12 जनवरी 1961 को ये प्रभावी हो गया था। क्या हो गया था? प्रभावी हो गया था, याद रखना ये बस। आगे आगे बात करें। आगे बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा, जो 3323 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना। तो इस रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो 14 से 17 अगस्त 1947 जो रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे उसने ही इस रेखा का नाम अपने नाम पे रखा। फिर बात करते हैं 1962 की बात करें तो 1962 में पीओके का कुछ भाग जो लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर है, 5180 वर्ग किलोमीटर है, पाकिस्तान ने क्या कर दिया था? इसको चीन को दे दिया था। 1962 की बात है। तो भारत का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पीओके, और इधर पूर्वी साइड की बात करें तो पूर्वी साइड का जो हिस्सा था 5180 वर्ग किलोमीटर, पाकिस्तान ने क्या किया? चीन को दे दिया था। फिर बात करते हैं 28 दिसंबर 1963 की बात करें। 28 दिसंबर 1963 की बात करें, श्रीनगर में एक दरगाह है जिसका नाम है हजरत बल दरगाह। क्या नाम है? हजरत बल दरगाह। इस हजरत बल दरगाह में सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए कश्मीर लोगों के द्वारा, ताकि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया जाए। ठीक है, फिर बात करें अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने कच्छ का क्षेत्र है जो गुजरात में पड़ता है, उस कच्छ के क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अटैक कर दिया था। ठीक है, फिर 30 जून 1965 की बात है,
कच्छ का विवाद हुआ और उस विवाद की मध्यस्थता किसने की थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विल्सन। कौन थे? विल्सन। विल्सन के द्वारा 30 जून 1965 को कच्छ विवाद की अध्यक्षता की गई। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि कच्छ विवाद का जो 90% हिस्सा है वो तो भारत में रहेगा, लेकिन जो शेष बचा भाग कहाँ रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। और ये फैसला कब सुनाया गया? 19 फरवरी 1968 को। वो जो हिस्सा थी टीम, उसको नाम दिया गया, एक मंडल को नाम दिया गया ट्रिब्यूनल आयोग। और ट्रिब्यूनल आयोग ने 19 फरवरी 1968 को क्या सुनाया? फैसला सुनाया कच्छ विवाद को लेकर। कहा कि जो 90% हिस्सा है वो भारत का है, जबकि शेष बचा भाग किसका है? पाकिस्तान का है। फिर बात करते हैं आगे बात करें 1965 की बात करते हैं। तो 1965 का जो युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, 1 सितंबर 1965 को। कब हुआ था? 1 सितंबर 1965 को भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध के तहत एक समझौता भी होता है जिसको नाम दिया गया ताशकंद समझौता। तो 10 जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उज्बेकिस्तान के किस किस के मध्य? लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान के बीच। फिर बात करें, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस ताशकंद समझौते में कितने बिंदु थे? तो 9 बिंदु थे। समझौते में कितने बिंदु थे? 9 बिंदु थे। और याद रखना, ताशकंद समझौते की मध्यस्थता किसने करवाई थी? जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे कोसिगिनी। यहाँ पर 3 आगे मध्यस्थता करवाने वाले। एक तो कच्छ की खाड़ी में करवाया, विल्सन ने करवाया, ठीक है। याद रखना, सिंधु जल समझौता हुआ वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और ताशकंद समझौता हो रहा है सोवियत संघ, आज के रूस है, उस टाइम का सोवियत संघ था। और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे कोसिगिनी। क्या नाम था? कोसिगिनी, ठीक है। आगे बात करें 1971 की बात करते हैं। तो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की क्या की थी? सहायता की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को जाजी बेड़े भेजे थे समुद्र में, ठीक है। फिर बात करें कि 2 जुलाई 1972 को क्या होता है? शिमला समझौता होता है इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। फिर 14 जुलाई 2001 को आगरा वार्ता होती है अटल बिहारी वाजपेयी व परवेज मुशर्रफ के बीच, लेकिन ये वार्ता ज़्यादा सफल नहीं होती। आगे बात करें मई 2025 की बात करें। तो मई 2025 में जो बैंसला जो जगह है, बारीसाल या बैंसला जो जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जो पर्यटन घूमने गए थे उन पर आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिसके तहत भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और जिसके तहत एयर स्ट्राइक भी की गई थी और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर कार्रवाई भी की गई थी। 2016 की बात करें, 2016 में उरी हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, बालाकोट, फिर भारत ने क्या की? बालाकोट एयर स्ट्राइक की। फिर बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसको नाम दिया गया सियाचिन ग्लेशियर, जो कराकोरम श्रेणी में लद्दाख रेंज में है। बात करें कि 1984 की बात करें तो भारत ने इस ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर को मतलब जीतने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था मेघदूत। क्या नाम रखा गया था? मेघदूत नाम रखा गया था। फिर बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं जिसे कच्छ विवाद पड़ा था, उसी प्रकार है सर क्रीक विवाद। ये भी गुजरात में, कहाँ पर है? गुजरात में। तो सर क्रीक विवाद की बात करें तो यह सिंध प्रांत, पाकिस्तान की तरफ से तो है सिंध प्रांत, जबकि भारत की तरफ से है कच्छ की खाड़ी वाला। यानी सिंध प्रांत व कच्छ की खाड़ी के मध्य एक 96 किलोमीटर लंबी एक संकरी पट्टी है जिसे क्या नाम दिया गया? सर क्रीक है। याद रखना, ये समझौता कब होता है? 1914 में समझौता होता है, बम्बई सरकार करवाती है। 1924-25 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक मानचित्र जारी किया गया इस सर क्रीक विवाद को लेकर। याद रखना, ये देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है सिंध वाला, ठीक है। इधर पाकिस्तान की तरफ से जो सिंध वाला भाग है, ठीक है, वो सिंध प्रांत, भारत की तरफ से कच्छ की खाड़ी। आगे देखो, आगे बात करें इस सर क्रीक की में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एशिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र कौन सा? सर क्रीक है। और सर क्रीक में विशाल मात्रा में तेल व गैस के भंडार भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कितने डिग्री समानांतर रेखा है? तो 24 डिग्री समानांतर रेखा है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो चीन और पाकिस्तान, यह एक आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक गलियारा गुजरता है जो पीओके से होकर जाता है, ठीक है। लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। फिर बात करें कि भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था, लेकिन जैसे ही अभी पीछे जो एयर स्ट्राइक हुआ था, जो आतंकी हमले हुए थे श्रीनगर में, उसको लेकर भारत ने MFN का दर्जा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जितने भी समझौते हैं भारत के साथ,
पाकिस्तान के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी उन सभी को भारत ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये थी शॉर्ट क्लासेज। अब इसके बाद में आगे बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बारे में, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों।